अच्छा चलिए सर, समाजशास्त्र अध्याय 3 हिंदी वाला जो वर्जन है वो भी पूरा कर लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सोशियोलॉजी चैप्टर 3 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। परिभाषा और परिचय। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज में व्यक्तियों के समूहों के बीच क्रमबद्ध असमानताओं का निर्माण। इससे कुछ लोगों को अधिक संसाधन, प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होती है, जबकि दूसरे को कम। प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषा। P.A. सोरोकिन। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य है व्यक्तियों के पदों पर ऊंच नीच के आधार पर व्यवस्थित प्रणाली। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता। सार्वभौमिक, यूनिवर्सलिटी। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता। सार्वभौमिक, यूनिवर्सलिटी। हर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। सामाजिक, सोशल या व्यक्तिगत गुणों पर नहीं बल्कि सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है। हेरिडिटरी, वंशानुगत। अधिकतर समाजों में पदानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एंड विभेदात्मक पुरस्कार। डिफरेंशियल रिवार्ड्स। उच्च पद वाले लोगों को अधिक संसाधन व अवसर मिलते हैं। सांस्कृतिक वैधता, कल्चरल लेजिटिमेसी। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार। पहला है जाति, कास्ट, जन्म आधारित, कठोर पदानुक्रम। दूसरा है वर्ग, उपलब्धियों और धन पर आधारित, लचीला। तीसरा है जेंडर, लिंग, पुरुषों की वरीयता, महिलाओं को दूसरा दर्जा, ऐसा कहा जाता। हालांकि ऐसा है नहीं, काफ़ी हद तक सुधार हो गया। जातीयता, इथनिसिटी, नगर, संस्कृति या भाषा पर आधारित विभाजन। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कार्य क्षमता सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, डेविस एंड मोरे। समाज में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उच्च पुरस्कार जरूरी है। सामाजिक पदों पर स्तरीकरण उत्पादकता बढ़ाता है। आलोचना। मेलविन टोमेन ने कहा कि यह सिद्धांत असमानता को न्यायोचित ठहराता है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत। समाज दो भागों में विभाजित है, पूंजीपति वर्जियस एंड श्रमिक। प्रोलेटरिएट। शोषण और संघर्ष में असमानता पैदा होती है। समाधान, वर्गहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वेबेरियन थ्योरी, मैक्स वेबर का। स्ट्रेटिफिकेशन के 3 आयाम उन्होंने बताए हैं। क्लास, आर्थिक स्थिति, स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा, पार्टी, राजनीतिक शक्ति। वर्ग गतिशील और बहुआयामी होता है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण जाति बनाम वर्ग पहला जो है आधार को लिया गया है। ठीक है। जाति जो है ये कास्ट पर, जन्म पर आधारित है। उपलब्धि आधारित। गतिशीलता है ये जो है कम, और जाति में और वर्ग में अधिक है। पहचान, जाति में जन्म सिद्ध और वर्ग में आर्थिक संस्कृति। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन के माध्यम से जातिगत गतिशीलता को समझाया। और एंड्रे बेटेलियन ने बताया कि भारत में जाति और कर्म एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। लिंग के आधार पर स्तरीकरण, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लिंग के आधार पर स्तरीकरण। महिलाएं सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से वंचित रखी जाती हैं। घरेलू कार्य को कम नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन घरेलू कार्य को काम नहीं माना जाता है। स्त्रीवाद, फेमिनिज्म ने इस स्तरीकरण को चुनौती दी है। इसका प्रकार और दृष्टिकोण इस प्रकार है। उदार स्त्रीवाद, कानूनी समानता की मांग। उग्र स्त्रीवाद, पितृसत्ता को जड़ मानता है। और समाजवादी स्त्रीवाद, पूंजीवाद प्लस पितृसत्ता, दोहरा शोषण। आधुनिक संदर्भ में स्तरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुंच में असमानता बढ़ रही है। आर्थिक स्तरीकरण ने
कर्म आधारित विभाजन को और मजबूत किया है। महत्वपूर्ण समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, इनका योगदान वर्ग संघर्ष और शोषण सिद्धांत, मैक्स वेबर, तृतीय आयामी स्तरीकरण, एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृतिकरण और डेविस मुरे, कार्यात्मक दृष्टिकोण। ठीक है ना। सामाजिक स्तरीकरण समाज का एक अविभाज्य हिस्सा है जो कभी सकारात्मक व्यवस्था हेतु और कभी नकारात्मक असमानता और शोषण हेतु होता है। समाज के विकास के लिए समान अवसर और सामाजिक गतिशीलता अंततः आवश्यक है। ठीक है। तो ये जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे हमने जो है एक शॉर्ट ऐसे टाइप का जो है दिया है। फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग इसको जो है देखें और इस हिसाब से ये करें। और फोर्थ जो है वो हम थोड़ी देर में देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। और जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर जहाँ से करें, कम से कम शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखा करें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।